तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और यूक्लिडियन डोमेन के डेफिनेशंस और कुछ एग्जाम्पल कर लिया है। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ थियरम और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला थियरम हमें बोल रहा है एवरी फील्ड एफ प्लस डॉट इज एन यूक्लिडियन डोमेन। तो हमें हर एक फील्ड एफ प्लस डॉट को एक यूक्लिडियन डोमेन दिखाना है। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास D इक्वल्स टू एफ प्लस डॉट फील्ड है, ठीक है। नाउ लेट अस डिफाइन V ऑफ A इक्वल्स टू 1। तो हमने V ऑफ A डिफाइन कर दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल A बिलोंग्स इन F माइनस 0, मतलब कि F विदाउट 0, क्योंकि हमें पता है V जो फंक्शन होता है वो मैप होता है D माइनस 0 टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। तो यहाँ पर जो V ऑफ A है दैट इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर A जो है वो डोमेन F माइनस 0, मतलब कि F विदाउट 0 से आ रहा है। ओके, नाउ लेट A B बिलोंग्स इन D माइनस 0। तो अभी हमने A और B ये दो मेंबर्स मान लिया है D माइनस 0 के, ठीक है। D इक्वल्स टू F प्लस डॉट, तो यहाँ से 0 को छोड़ के बाकी जो मेंबर्स है उनसे हमने A और B ये दो एलिमेंट ले लिया है। ओके, नाउ अभी हमें यूक्लिडियन डोमेन दिखाना है। तो हमें पता है हमें यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करने के लिए V ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू V ऑफ ए दिखाना होता है, और दूसरे कंडीशन में डिवीजन एल्गोरिथम फोल्ड कराना पड़ता है। तो पहले कंडीशन में V ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि A नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड B इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई V ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1, जो कि V ऑफ ए के साथ इक्वल है, और हमें V ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल V ऑफ ए दिखाना होता है। तो यहाँ पर इक्वल के साथ आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन होल्ड करता है। नाउ फॉर द सेकंड कंडीशन, लेट A B बिलोंग्स इन D विथ B नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से B नॉट इक्वल्स टू 0 एंड B बिलोंग्स इन फील्ड F। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं कि B इनवर्स भी F फील्ड में बिलोंग करेगा। ओके, विथ B इंटू B इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स B इक्वल्स टू 1। तो अभी यहाँ पर हम A को लिख सकते हैं A इक्वल्स टू 1 इंटू A। दिस इज इक्वल्स टू, हमें पता है 1 इक्वल्स टू हम B इंटू B इनवर्स लिख सकते हैं। सो B इंटू B इनवर्स इंटू A दैट इज इक्वल्स टू B इंटू B इनवर्स है, क्योंकि जो हमारे पास D गिवन है वो कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि D जो है वो एक फील्ड है और फील्ड हमेशा कॉम्पिटिटिव होता है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं BQ प्लस R, जहाँ पर हो यार Q इक्वल्स टू B इनवर्स A है, B इनवर्स A बिलोंग्स इन D एंड R इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि F प्लस डॉट जो है इज एन यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, क्योंकि यहाँ पर F प्लस डॉट यूक्लिडियन डोमेन के दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि V ऑफ ए बी ग्रेटर देन V ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू V ऑफ ए, एंड द सेकंड वन इज जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो भी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से हम F प्लस डॉट को एक यूक्लिडियन डोमेन बोल सकते हैं। तो अभी हमें शो करना है कि D इक्वल्स टू Z प्लस डॉट एक यूक्लिडियन डोमेन है। ओके, सो सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करेंगे V ऑफ A इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ A फॉर ऑल A बिलोंग्स इन D, ठीक है, जहाँ पर A D का मेंबर है। V ऑफ A इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ A, और हमें पता है कि V जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। नाउ लेट A B बिलोंग्स इन D विदाउट 0, ठीक है। तो देयरफॉर V ऑफ ए बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ओके, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू V ऑफ ए। तो हमने दिखा दिया कि V ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू V ऑफ ए, क्योंकि हमें पता है जो मॉड्यूलस ऑफ बी है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड वन, हम मान लेते हैं कि A और B दो D के मेंबर्स है विथ B नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम बोल सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ पर हमें पता है जो R का वैल्यू है R इज रिमाइंडर, सो रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा 0 से इक्वल या बड़ा होगा और मॉड्यूलस ऑफ B से छोटा होगा।
ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ बी जो है वो डिवाइडेंट है, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे छोटा होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 या फिर r का वैल्यू 0 से मॉड्यूलस ऑफ b के बीच होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं r इक्वल्स टू 0 और v ऑफ r ऑलवेज लेस देन v ऑफ b, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 लेस देन r लेस देन मॉड्यूलस ऑफ b था, तो इसका मतलब होता है कि मॉड्यूलस ऑफ r लेस देन मॉड्यूलस ऑफ b। तो यहाँ से हम डायरेक्ट a लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि d इक्वल्स टू z कॉमा प्लस कॉमा डॉट जो है इज एन यूक्लिडियन डोमेन। तो अभी हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था हर एक फील्ड एक यूक्लिडियन डोमेन होता है, हर एक यूक्लिडियन डोमेन एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हमेशा एक यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन होता है, और हर एक यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन एक इंटीग्रल डोमेन होता है। लेकिन ये सारे के सारी चीज़ें कॉन्वर्स में ट्रू नहीं है, मतलब कि इनका कॉन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन यूक्लिडियन डोमेन विच इज नॉट ए फील्ड, मतलब कि एक यूक्लिडियन डोमेन जो कि एक फील्ड नहीं है, दैट इज डी इक्वल्स टू जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट, जो कि एक यूक्लिडियन डोमेन है लेकिन एक फील्ड नहीं है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन पीआईडी विच इज नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन, एक ऐसा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो कि एक यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो कि यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, दैट इज डी इक्वल्स टू जेड ऑफ 1 प्लस रूट ओवर ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। नाउ गिव द थर्ड क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूएफडी व्हिच इज नॉट ए पीआईडी, एक ऐसा यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन जो कि एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। ठीक है, तो दैट इज डी इक्वल्स टू जेड ऑफ एक्स कॉमा प्लस कॉमा डॉट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन व्हिच इज नॉट ए यूएफडी, दैट इज डी इक्वल्स टू जेड ऑफ रूट ओवर -5 कॉमा प्लस कॉमा डॉट, जो कि एक इंटीग्रल डोमेन है लेकिन एक यूएफडी नहीं है।